अनुदेशक शिक्षकों की नियुक्ति 2013 में जुलाई 2013 में हुई थी 7,000 रुपये मानदेय पर। तब से अनुदेशक शिक्षकों को 7,000 रुपये मिलता था। मार्च 2017 में अनुदेशक शिक्षकों का मानदेय सरकार द्वारा बढ़ाकर 17,000 कर दिया गया, लेकिन वह 17,000 कर दिया गया और केंद्र से बजट भी आ गया, लेकिन प्रदेश सरकार द्वारा वह 17,000 मानदेय दिया नहीं गया। इसके बाद जब अनुदेशक शिक्षकों ने कई बार अपनी मांगे मांगी, धरना दिए, तो इनके ऊपर लाठियां चार्ज हुई। फिर इसके बाद क्या हुआ कि और 2 महीने के अंदर हम लोगों के काम पर सुनवाई नहीं होती है तो पूरे प्रदेश से, हर जिले से पूरे अनुदेशक पदयात्रा निकालेंगे और उस पदयात्रा को लेकर लखनऊ चलेंगे। लखनऊ पर विधानसभा के सामने परियोजना कार्यालय पर हम लोग धरना देंगे और जरूरत पड़ेगी तो। सुना आपने इनके साथ सरकार किस तरह से मजाक कर रही है, इनके भविष्य के साथ किस तरह का खेल कर रही है। 10 साल पहले मात्र 7,000 मानदेय पर परिषदीय विद्यालयों में बच्चों को पढ़ाने के लिए इन्हें अनुदेशक शिक्षक के रूप में तैनात किया गया था। तब से ये बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इस दौरान 2017 में इनके मानदेय में 17,000 रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई। इधर डबल इंजन की सरकार रहते हुए भी इन्हें बढ़ा हुआ मानदेय नहीं दिया जा रहा। इनका कहना है कि बड़ा इंजन यानी केंद्र सरकार से बजट भी जारी हुआ, मगर यूपी का इंजन उनके लिए 17,000 मानदेय नहीं दे रहा। इनका यह भी कहना है इसके लिए वे पुलिस की लाठियां भी खा चुके हैं। कोर्ट में गए तो वहां भी सरकार उनके खिलाफ खड़ा हो गई। अब मजबूर होकर अनुदेशक शिक्षक संघ ने आजमगढ़ में अहिंसा के पुजारी गांधी जी की जयंती के दिन से ही क्रमिक अनशन कर रहे हैं। नवरात्र पर हर कोई अपने घरों में त्यौहार की तैयारी कर रहा है और ये अनुदेशक सरकार से उम्मीद लगाए अनशन पर बैठे। अब सुनिए अनशन पर बैठे इन अनुदेशक शिक्षकों के भविष्य के साथ सरकार कैसे मजाक कर रही है और ये अनुदेशक आगे क्या करने जा रहे हैं कि सरकार उनकी सुनवाई करे। हाँ सर, मेरा नाम अमरजीत यादव है। आज यहाँ पर आप लोग बैठे हैं, किस लिए? सर, हम लोग सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग अनुदेशक शिक्षक संघ की समस्याओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए आप लोग अपना अमूल्य समय निकाल कर हम लोगों को समय दे रहे हैं और अपना सहयोग आप लोग कर रहे हैं। यह अनुदेशक शिक्षक संघ का क्रमिक अनशन चल रहा है। यह क्रमिक अनशन 2 अक्टूबर से चल रहा है और अनुदेशक शिक्षक संघ ने यह निर्णय लिया है कि अनुदेशक शिक्षकों की नियुक्ति 2013 में जुलाई 2013 में हुई थी 7,000 रुपये मानदेय पर। तब से अनुदेशक शिक्षकों को 7,000 रुपये मिलता था। मार्च 2017 में अनुदेशक शिक्षकों का मानदेय सरकार द्वारा बढ़ाकर 17,000 कर दिया गया, लेकिन वह 17,000 कर दिया गया और केंद्र से बजट भी आ गया, लेकिन प्रदेश सरकार द्वारा वह 17,000 मानदेय दिया नहीं गया। इसके बाद जब अनुदेशक शिक्षकों ने कई बार अपनी मांगे मांगी, धरना दिए, तो इनके ऊपर लाठियां चार्ज हुई। फिर इसके बाद क्या हुआ कि अनुदेशक शिक्षक कोर्ट चले गए। कोर्ट जाने के बाद हाई कोर्ट से आदेश आया, इलाहाबाद बेंच का भी और लखनऊ बेंच का भी, सिंगल और डबल बेंच का, कि इनको मार्च 2017 से अब तक का इनका बकाया मानदेय 2017 से 17,000 की दर से भुगतान किया जाए, लेकिन प्रदेश सरकार द्वारा वह नहीं किया गया। और कई बार कहने के बाद भी ऐसा हुआ नहीं, केवल आश्वासन दिया गया। इसके बाद सरकार जो है अनुदेशक शिक्षकों के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट चली गई। हम लोगों की जो लड़ाई है वो इस समय सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी यह निर्देश दे दिया हाई कोर्ट को और प्रदेश सरकार को कि पहले जो उच्च न्यायालय का आदेश है वह इनका हक और अधिकार देकर आइए, इसके बाद सुनवाई होगी। लेकिन इसके बाद भी अभी हम लोगों का मानदेय बढ़ा हुआ नहीं मिला है। इसके लिए कई बार जब ऐसा हुआ तो हम लोग पूरे प्रदेश में अनुदेशकों ने यह निर्णय लिया है। 2 अक्टूबर से हम सभी ने मिलकर निर्णय लिया कि अब जब उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के आदेश की भी नहीं सुनी जा रही है, हम लोग अब अनशन शुरू करेंगे। ये आपकी मांगे नहीं मांगी जाती हैं, आगे अगला कदम आप? हाँ, देखिए सर, अगर हम लोगों की मांगे नहीं मांगी जाती हैं तो अब हम लोग यह अनशन 2 अक्टूबर से शुरू किए हैं। यह अनशन हम लोगों का चलता रहेगा 2 महीने, और 2 महीने के अंदर हम लोगों के काम पर सुनवाई नहीं होती है तो पूरे प्रदेश से प्रदेश अध्यक्ष जी भी शायद अगले कार्यक्रम में, प्रदेश अध्यक्ष भी हमारे कार्यक्रम में यहाँ पर भी आएंगे, और यह योजना बनाई गई है कि हर जिले से पूरे अनुदेशक पदयात्रा निकालेंगे और उस पदयात्रा को लेकर लखनऊ चलेंगे।
लखनऊ पर विधानसभा के सामने परियोजना कार्यालय पर हम लोग धरना देंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो आमरण अनशन भी करेंगे हम लोग। कब तक ये चलता रहेगा? जब तक हम लोगों की मांगें मान ली नहीं जाएंगी और हम लोगों का हक और अधिकार मिल नहीं जाएगा, तब तक ये कार्यक्रम हमारा अनवरत जारी रहेगा।